फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके पॉडकास्ट में शामिल हो सकूं। मेरा नाम पलाश करोड़ है। मैं हरदा से बिलोंग करता हूं। 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद में, जैसे हर यूथ की जर्नी होती है कि भाई हम स्टार्ट में कुछ जॉब ट्राई करेंगे सीखने के पर्पज से, हमने भी ऐसे ही ट्राई किया। फाइनली जॉब लगी मेरी सन फार्मास्यूटिकल्स में। मैंने कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड किया। 3 या 4 मंथ के आसपास मैंने वहाँ पे वर्किंग कल्चर देखा, समझा। जीरो कंडक्टिविटी का वाटर बनाया जाता था मेडिसिन के यूज के पर्पज से। 2-3 महीने वर्किंग कल्चर वहाँ देखने के बाद में समझ में आया मुझे कि नहीं, यहाँ तो नहीं बैठ पा रहे हैं हम। और वो थर्ड पार्टी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वर्किंग थी वहाँ पर। मैं नहीं समझ पा रहा था कि भाई यहाँ पे मेरा क्या एज लॉन्ग टर्म फ्यूचर पर्पज से क्या सीन है यहाँ पे। तो फाइनली फिर मैंने वहां से क्विट किया और फिर मैं वहां से आगे बढ़ा। फिर पता पड़ा कि मार्केट में तो भैया बहुत हसल्स हैं, कैसे जॉब मिलती है, फ्रेशर्स के लिए कोई जॉब्स नहीं है ना। फिर स्ट्रीम में तो बहुत ही मुश्किल है। तो फिर हमने कहा कि भाई अब कुछ तो ट्राई करना ही पड़ेगा। देन फाइनली फिर हम केपीओ में हमने जॉब की कुछ टाइम तक। तो केपीओ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्स। केपीओ की वर्किंग ऐसी थी कि भाई आप ऑपरेशंस में हैं, आपको क्वेरीज फॉरेन क्लाइंट्स की हैंडल करना होती थी, जो कि आप आगे डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया करते थे। कुछ टाइम वहां पर काम करने के बाद में समझ में आया कि ये भी एक फीचर प्रोस्पेक्टिव है, ये भी हमें इसको रोकना पड़ेगा। यहाँ से भी कोई ग्रोथ जो है वो, क्योंकि मैं मैकेनिकल स्ट्रीम का था, ग्रोथ मुझे यहाँ भी नहीं दिख रही थी। तो एक टाइम जो एक सर्वाइवल का होता है कि भाई आपको एज अ स्टूडेंट आप वहां से बाहर निकले हो, आपको कुछ एक्सपीरियंस गेन करना है, किन्हीं चीज़ों के बारे में समझना है, सीखना है। तो मैंने वहां पे भी कुछ 6 महीने के आसपास में काम किया और फिर वहां से फिर मैं हटा। वहां से मुझे कुछ कलीग्स मिले जिन्होंने बताया कि भैया इस तरीके से बिजनेसेस भी आजकल आ गए हैं। उस समय मुझे पता पड़ा कि 2014 में अमेजोन की एंट्री हो गई थी इंडिया में। किस तरीके से अब जो दुकान पे हम मतलब प्रोडक्ट्स परचेस करते थे, अब लोग ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से परचेस करना स्टार्ट। फिर वहां से मैंने थोड़ा सा ढूंढना चालू किया, सर्च करना चालू किया कि कैसे मैं इस चैनल का हिस्सा बन सकता हूँ। उस समय अमेजोन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसको एटीएस बोला गया, अमेजोन ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट। फाइनली हमने उसके लिए अप्लाई किया, मैं सेलेक्ट हुआ। मुझे समझ में आया कि भाई ये इस तरीके से वर्किंग इसका है, मॉड्यूल है। उसमें ये लोग अमेजोन की तरफ से सेलर्स, मतलब कि सेलर्स को इनबाउंड करते थे, अमेजोन के साथ में कनेक्ट करते थे। दुकान वालों को या जो भी होलसेलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, जो कि अच्छा खासा माल अपने यहाँ रख के बैठे हुए हैं, जो मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट में उसकी नीड है, मार्केट में उसका कंजप्शन अच्छा है। तो उस पर्पस से इन लोगों को अवेयर करने के लिए उस प्रोग्राम में मैं फिर एंटर हुआ। फाइनली मैंने वहां से सीखा भाई कैसे एक ई कॉमर्स रन करता है। वहां से मुझे पता पड़ा कि इस प्रोसेस को ई कॉमर्स कहा जाता है और उस समय ही ये मार्केट में एक नाम आया था जो कि यूथ में अच्छा पॉपुलर। फाइनली ई कॉमर्स ट्रेंड के चलते हमने इसको समझा कैसे वर्क करता है। मैंने नंबर ऑफ सेलर्स के साथ में काम किया, बोरोसिल, कोरेल, ऐसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के साथ में वर्क करा। वर्मोरा एक अच्छा नाम है, उस समय कटलरी में वर्मोरा का नाम जो है अच्छा मार्केट में माना जाता था। उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हमने अमेजोन पे लॉन्च किया। उनकी जितनी भी डेली ऑपरेशन की हसल्स थी उनको मैनेज करा। इसके साथ साथ मेरा भी एक्सपीरियंस बढ़ रहा था नंबर ऑफ कैटेगरीज को लेके और नंबर ऑफ ब्रांड्स को लेके। इस तरीके से मेरा ये वाला पोर्शन जो है वो खत्म हुआ, जब तक कि मैं लोगों को बता रहा था कि किस तरीके से भी आप सेल कर सकते हैं। फाइनली कोरोना की एंट्री हुई, सब कुछ बंद सा हो गया, लगभग ज्यादातर लोग अपने अपने घर पहुंच गए। मैं भी उनमें एक था, मुझे भी इंदौर से वापस हरदा आना पड़ा। कोरोना के समय सभी के पास काफी टाइम था सीखने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए। मैंने भी काफी समय खुद के लिए निकाला। मैंने काफी डीप डाइव किया कि भाई कैसे ये हरदा से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ। लोगों को बता रहे थे तो क्या खुद भी कर सकते हैं, और हरदा से किस तरीके से किया जा सकता है। उस समय मेरे दिमाग में आइडिया आया कि भाई क्यों ना हम इसको एक एंड टू एंड साइकिल के रूप में मैं कंसिडर करूं और कोई एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करूं जिसको मैन्युफैक्चरिंग भी कर सकूं, मैं उसकी स्टॉक भी रख सकूं और उसको ऑनलाइन सेल भी कर। फाइनली क्योंकि मैं अलग अलग कैटेगरीज को सेल करके आ चुका था, अलग अलग सेलर्स के साथ में, अलग अलग ब्रांड्स के साथ में काम कर चुका था, तो मुझे यहाँ पर ये एक लूप होल मिला, या मैं कह सकूं कि एक प्लस पॉइंट मिला कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जिसकी लॉजिस्टिक में डैमेजेस कम हो, टूट फूट ना हो, लूज पैकिंग हो। क्योंकि फाइनली इंडिया में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लॉजिस्टिक में आपके प्रोडक्ट को संभालने वाला कोई भी नहीं है। किसके हाथ में है, कहाँ पे है, कैसा है, किसी को नहीं पता। कस्टमर ये चाहता है कि उसके पास फ्रेश आए।
3 से 4 दिन के टाइम पीरियड के बाद में कस्टमर के पास में प्रोडक्ट पहुंचता है, उसकी पैकेजिंग पूरी खराब हो चुकी होती है, कस्टमर को समझ में आता है यार पता नहीं कहाँ से मैंने क्या बुला लिया XYZ। तो इसीलिए हमने फाइनली होम फर्निशिंग सेगमेंट को चुना। और यहाँ पर भी हमने बेडशीट्स को ट्राई किया पहले, फिर बेडशीट में पता पड़ा कि काफ़ी बड़ा मार्केट है। हमने मैट्रेसेस में ट्राई किया तो हमें पता पड़ा कि काफ़ी बड़ा एक टिकट साइज है, इतना मेरे पास में पैसा भी नहीं था और मैं कैसे इसको अरेंज करता। तो फिर फाइनली मुझे ये समझ में आया कि नहीं, ये दोनों सेगमेंट को छोड़ते हैं। यहाँ पर मुझे कंफर्टर, उस समय मार्केट में ब्लैंकेट्स का ऑल्टरनेट ऑप्शन आ चुका था कंफर्टर्स के रूप में। तो यहाँ से हमें समझ में आया कि हम कंफर्टर की एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। कंफर्टर्स मैन्युफैक्चरिंग में हमें ये समझ में आया कि ये चीज़ हरदा में बहुत इजीली पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि छोटी जगह है, सब एक दूसरे को जानते हैं, तो समझ सकता हूँ मैं, तो हर व्यक्ति यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है मेरे। हाँ, हरदा में जब हमने कंफर्टर यूनिट डालने का, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने का सोचा, तो हमने थोड़ा सा मार्केट सर्वे किया। हमें ये समझ में आया कि लोग कंफर्टेबल है, यहाँ पर ऐसा कोई कंपटीशन है नहीं, बड़ी इंडस्ट्रीज है नहीं, तो लोगों को हसल नहीं है कि ये छोड़ूं वो पकड़ूं वो नौकरी, इस तरीके से कोई सीन है नहीं। तो फाइनली मिनिमम वेजेस पे कह लें या एक डिसेंट वेजेस पे यहाँ के लोग काम करने के लिए तैयार हैं, कोई ऐसा इशू। हरदा में रिसर्च करने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि काम करने के लिए लोग भी मिल जाएंगे, स्किल्ड भी मिल जाएंगे, नॉन स्किल्ड भी मिल जाएंगे। अब मुझे, मेरे पास में आइडिया था, अब मुझे ज़रूरत थी कैपिटल। फिर मुझे हरदा जिला उद्योग व्यापार केंद्र के बारे में पता पड़ा। मैंने वहाँ पे एप्लीकेशन दी कि भाई मैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता हूँ। तो उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मुझे बताए कि आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए। मैंने उन प्रोसेसेस को फॉलो किया, उन्हें सारे डॉक्यूमेंटेशंस प्रोवाइड किए। देन फिर बारी आई बैंक की। बैंक ने मुझसे CMA डेटा मांगा, मेरे 5 साल का प्रोजेक्शन मांगा, मेरा पिछला क्या एक्सपीरियंस है वो मांगा। इसमें मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला मेरे अमेजॉन ट्रेंड ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट का, क्योंकि मैं ई कॉमर्स को पहले भी रन कर चुका था, कैसे होता है वो मुझे पता था। तो मैंने प्रॉपर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके जिला उद्योग व्यापार केंद्र में और बैंक में सबमिट किया। दोनों ही जगह से मुझे अप्रूवल मिला और 25 लाख रुपए का अमाउंट मेरा सैंक्शन हुआ। इसमें भारत सरकार की तरफ से कुछ 6 6 सवा 6 लाख रुपए की सब्सिडी थी, जो कि 3 साल के बाद आपको मिलनी थी, बट वो उस पर इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो एक ये बेनिफिट मुझे मिल गया था। फाइनली हमने एक मशीन यहाँ पर स्टार्ट करी, एक मशीन हमने लेकर के आए, हमने जयपुर से हमने वो मशीन परचेस करी और एक यहाँ पर हमने एक प्लांट स्टार्ट किया। वर्किंग कैपिटल के रूप में मुझे ज़रूरत था। बैंक ने फिर से मुझे सपोर्ट करा, मुझे एक छोटे से अमाउंट की वर्किंग कैपिटल बना करके दी, जिससे मैंने कच्चा माल परचेज किया। मैंने फाइनली एक प्रोडक्ट बनाया और उसको फिर अभी अमेजोन पे डाल करके फिर मैंने उसको सेल्स करना स्टार्ट किया। फाइनली हमने फिर एक मशीन डाली, 3 लोगों के साथ में हमने पहली मशीन में वर्किंग करना स्टार्ट किया। अमेजोन पे हमने प्रोडक्ट्स को सेल करने से स्टार्ट किया। अमेजोन के बाद में हमारी थोड़ी सी डिमांड बढ़ी, हम फ्लिपकार्ट पे आए, फ्लिपकार्ट के बाद देन मिंत्रा पे आए। अब यहाँ तक एक ही मशीन का प्रोडक्शन हम 3 प्लेटफॉर्म से पूरा रहे थे। जैसे जैसे करके प्रोडक्शन बढ़ रहा था, वहाँ पर सेल्स भी बढ़ रही थी। अब डिमांड बढ़ने के साथ में एक मशीन की कैपेसिटी आपकी पर डे 100 पीसेस की, 100 पीसेस से ज़्यादा बना नहीं सकते हैं। बट अभी यहाँ पर क्या है कि ब्रांड के साथ में हमारा ऐसा हो गया कि भाई ब्रांड थोड़ा सा हाइक पे चला गया, प्रोडक्ट्स के रेट्स भी हमने बढ़ाए, उसके बाद भी अच्छा बिक रहा था फाइनली। फिर हमने सोचा कि अब हमें मशीन बढ़ाने की ज़रूरत है, हमें टीम बढ़ाने की ज़रूरत है। फिर हम 3 से 6 हुए, 6 से 9 हुए, आज हम 22 लोग हैं, जिसमें अब हम 3 मशीनों से 300 पीस पर डे निकाल रहे हैं। और हरदा में हमने ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। 22 लोगों में हमारी टीम ऑनलाइन सेल्स भी देखती है, पैकेजिंग भी देखती है, क्वालिटी चेक भी देखती है, मैन्युफैक्चरिंग भी देखती है। और करंट में अब हमारे पास में 12 स्टेट के GST हैं, 35 वेयर हाउसेज हैं पैन इंडिया में। एंड लगभग लगभग इंडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स में हम अवेलेबल हैं, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अजियो, नायका, टाटा क्लिक। इनफैक्ट हमारी खुद की वेबसाइट रजाईवर्ल्ड.com, वो भी अब हम यहीं से ऑप्टिमाइज करते हैं, रन करते हैं। उनके सारे पार्सल हरदा डाक विभाग से होते हुए जाते हैं। हजारों ऑर्डर्स की हमने उनके साथ में सक्सेसफुल डिलीवरी करी। यूथ के पास में अनंत संभावनाएं हैं, सोचने की, समझने की, आइडियाज आज के समय में सभी के पास है। सबसे जरूरी है स्किल सेट। यदि आपके पास में कोई स्किल है तो आप पहले तो उसे टेस्ट कीजिए। आप डायरेक्टली उसको एज एन स्टार्टअप का नाम देते हुए या कुछ बड़ा चढ़ा कर करना, समझना, वो सब सेकेंडरी है। पहले आप कोई स्किल डेवलप कीजिए, स्किल डेवलप के बाद में आप उसको टेस्ट कीजिए।
काइंड ऑफ इंटर्नशिप के थ्रू हो गया या फिर किसी के साथ में काम करने के साथ में हो गया, वहां से आप कॉन्फिडेंस बिल्ड, बाकी चीज सारी सेकेंडरी हो सकती है। यदि आपके पास में कॉन्फिडेंस है तो आप सारी चीजें फिर अरेंज कर लेंगे। अब वो मनी के रूप में हो, एम्प्लॉयज के रूप में हो, क्योंकि फाइनली पैसा आ गया, प्रोडक्ट आ गया, बेचना है आपको। आप अकेले कब तक कर पाएंगे, एक लिमिट है। तो आपको एम्प्लॉयज को भी मैनेज करना पड़ेगा, उनको आपके कॉन्फिडेंस से ही वो चलेंगे। एक फाउंडर का कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है कंपनी कैसे रन हो। तो फाइनली आप पहले, सबसे फर्स्ट तो आपको स्किल पे ध्यान देना है। स्किल यदि आप कोई सीख चुके हैं तो उसके बाद में आपको इंटर्नशिप करना है। इंटर्नशिप बहुत एक छोटा सा वर्ड है, बट वो आपकी पूरी की पूरी नींव है, वो एक बुनियाद है। किसी भी युवक के पास में यदि कोई विजन है, कोई आइडिया है, तो वो जिला उद्योग व्यापार केंद्र में जा सकता है। थोड़ी सी सर्फिंग करना पड़ेगी, समझना पड़ेगा। काफी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि पैन इंडिया चलती हैं, हरदा में भी वही लागू होती है। आप थोड़ा सा उन स्कीमों को समझिए, कैसे क्या किया जा सकता है, एक स्किल सेट के साथ में पूरा एक बिजनेस मॉडल बनाइए। देन आप जिला उद्योग व्यापार केंद्र में जा सकते हैं। वो हर एक चीज आपको विस्तार से समझाई जाएगी वहां पर, आप उसके हिसाब से अपने योग्यता अनुसार निर्णय ले सकते। मैं खुद पे जो लागू करता हूँ मोटिवेशन के लिए, मैं एक कंसिस्टेंसी वर्ड को समझता हूँ कि भैया हमें करते ही रहना है। हमारे दादाजी कहते हैं कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। तो मैं भी उसी लाइन में चलता हूँ, क्योंकि पिंच तो क्या है ना, आपको हर स्टेप पे करते हैं। तो फाइनली जो मुझे समझ में आता है मैं वही करता हूँ, मैं कंसिस्टेंसी के साथ में करता ही रहता। हरदा के युवाओं में असीमित कैपेबिलिटीज हैं, सब कुछ किया जा सकता है। मध्य प्रदेश स्तर पे काफी लोग कुछ ना कुछ ट्राई कर रहे हैं। हार जीत तो सेकेंडरी है, आपको ट्राई तो करना ही। आप हरदा में रह के ही बड़े से बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप महानगरों में या बड़े शहर में जाकर ही कुछ ट्राई करेंगे तभी होगा। हमने हरदा में रह के, हमारी टीम ने ग्लोबल ट्रेड किया। हमारी गुणवत्ता, हमारी क्वालिटी, हमारी ब्रांड की पहचान आपको सभी प्लेटफॉर्म्स पे दिख जाएगी।